सोचिए, आप अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों में हों। एक नई शादी, नया जीवन और वो सफर जो प्यार से भरा होना चाहिए था, वो बन जाता है मौत का रास्ता। एक हनीमून ट्रिप मेघालय की खूबसूरत वादियों में, और वहां से आती है सिर्फ एक खबर, मर्डर। इंदौर का रहने वाला राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर गया था, लेकिन लौट के आई सिर्फ उसकी लाश। क्या हुआ उस रात? क्या उसकी बीवी ही उसकी कातिल थी, या इस कहानी में कोई और भी शामिल था? ये है आखिरी सच, और आज हम खोलेंगे मेघालय हनीमून मर्डर का पूरा काला चिट्ठा। राजा रघुवंशी इंदौर का रहने वाला था, सिर्फ 29 साल का। दिसंबर में उसकी शादी हुई थी सोनम से। शादी के बाद दोनों घूमने के लिए निकले मेघालय, वो जगह जो जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। शिलोंग में उन्होंने एक होम स्टे लिया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन 4 जून को दोनों आखिरी बार साथ में निकले थे, और वहीं से शुरू हुआ सस्पेंस। अगले दिन राजा गायब। होमस्टे का मालिक परेशान हुआ, पुलिस को बुलाया गया। फिर आई वो खबर जिसने सबको दहला दिया। वेई सॉडोंग वाटरफॉल्स, उस जगह पर जहां कपल्स फोटो खिंचवाने आते हैं, वहीं मिली राजा की लाश। इतनी बुरी हालत में कि पहचानना मुश्किल था। बस उसके कपड़े और आईडी कार्ड से पता चला कि वो राजा ही था। लेकिन सबसे डरावना था उसके सिर पर 3 गहरे घाव, किसी धारदार हथियार से किए गए वार। अब शक गया सोनम पर। पुलिस ने उससे सवाल किए, लेकिन उसके जवाब बार बार बदलते रहे। और तभी सामने आया एक नया नाम, संजय वर्मा। कौन था ये संजय? जांच में सामने आया कि सोनम और संजय के बीच सैकड़ों कॉल्स हुए थे, घंटों बातें, रात रात भर। क्या वो सिर्फ दोस्त थे, या फिर ये पूरा खेल पहले से तय था? पुलिस ने शक जताया, क्या सोनम ने ही राजा के मर्डर की साजिश रची थी? थियरी ये थी, सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हायर किए और मेघालय की वादियों में अपने ही पति का कत्ल करवा दिया। क्राइम सीन दोबारा बनाया गया। 3 वार, 2 तेजधार हथियार, एक टूटा हुआ मोबाइल। हर सुराग सोनम की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन सवाल तो अब भी बाकी था, आखिर क्यों? क्या सोनम इस शादी से खुश नहीं थी? क्या वो पहले से ही संजय के साथ रिश्ते में थी? घर वालों का कहना था ये शादी अरेंज थी, और सोनम के चेहरे पर कभी खुशी नजर नहीं आई। तो क्या ये सब पहले से प्लान किया गया था, या फिर कहानी में कोई ऐसा सच है जो अभी सामने आना बाकी है? शादी, प्यार, रिश्ते, लेकिन कभी कभी इन्हीं रिश्तों के पीछे छुपा होता है ऐसा आखिरी सच जो रूह तक हिला देता है। ये थी कहानी आखिरी सच की। लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं। क्या संजय वर्मा असली गुनहगार है, या सोनम सिर्फ एक मोहरा? क्या आप इस केस पर अपनी राय देना चाहेंगे? कमेंट में बताइए। और अगर ऐसी क्राइम कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए आखिरी सच के साथ।